हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं, नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी को लेकर आए हैं। नेक्स्ट वीक में बाजार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हर वीक हम निफ्टी के लेवल्स देने का प्रयत्न करते हैं। लास्ट वीक में हमने देखा निफ्टी में आपको बॉटम लेवल के आसपास लाके खड़ा कर दिया है। लास्ट में हमने फ्राइडे को निफ्टी दिखा 23,440 पे क्लोज है, यानी कि हमारा जो बॉटम लेवल है 350 300 टू 350 के बीच में, उसके नज़दीक आकर रोक दिया है निफ्टी को। यानी कि 340 जो लास्ट फ्राइडे को लो लगाया निफ्टी ने, उसको एक सपोर्ट मान के चलना चाहिए। मे बी उसके नीचे क्लोज आता है तो हमें लगता है कि और बाज़ार ख़राब होगा, तो लेवल सस्टेन होता है कि नहीं वो मंडे को देखना पड़ेगा। बट मेन थिंग है हमें लगता है ये फर्स्टली के 23,440 क्लोज है। यहाँ से निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। एक बाउंस पॉसिबल है। हमें लगता है जो बाउंस आएगा वो पहला टारगेट आएगा 490, दूसरा टारगेट आएगा 540 और तीसरा टारगेट आएगा 610। 23,610 तक निफ्टी जा सकता है। तो एक बाउंस बैक है। बैक यानी कि ओवरसोल्ड पोजीशन हो गई है, तो वो जो बाउंस लगेगा वही है। तो कोई तेज़ी नहीं हम बोल रहे हैं अभी। हाँ, बाउंस बैक के लिए ट्रेड है और उसका स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग लेवल पे 300 के नीचे। क्लोजिंग लेवल पे में 300 के नीचे निफ्टी क्लोज आता है तो वर्स्ट कंडीशन आएगी निफ्टी के लिए। तो वही है कि निफ्टी सभी लेवल्स के नीचे ट्रेड करेगा समझ लो। तो वहाँ से जो आएगा वो ब्रेकआउट नीचे की और 500 टू 700 पॉइंट्स के लिए ओपन हो जाएगा। तो ये हो गई एक बाउंस बैक ट्रेड के लिए स्ट्रेटेजी। दूसरी आ जाती है जिसको मंदी करनी है उसके लिए सिंपल ही है। 300 के नीचे जब भी निफ्टी जाए सेल कर दो, ऊपर में 370 का एसएल लगा दो। 300 के नीचे ही ट्रेड करना है, 370 का एसएल लगाना है। पहला टारगेट आएगा 210 का, दूसरा टारगेट आएगा 100 का और तीसरा टारगेट सीधा आएगा 22,900 850 टू 900 के बीच में। यानी कि 300 के नीचे पर निफ्टी की क्लोज कंडीशन बहुत ख़राब है। हमें लगता है 300 सस्टेन होना चाहिए। 300 टू 350 सस्टेन 2 दिन कर जाता है तो फिर से एक थोड़ा बाउंस पॉसिबल है। बट वो सस्टेन होना चाहिए। मंडे और ट्यूसडे को हमने बाउंस बैक की पहले जो बाय की पोजीशन आपको बताई वो बाउंस बैक स्ट्रेटेजी ही है। उसी लिए बोला मंडे को आप बाय करके चलो और 300 के नीचे का एसएल लगाओ। 300 के नीचे क्लोज आता है तो बाय की पोजीशन काट दो, आपको सेल में कन्वर्ट होना पड़ेगा। नीचे 300 के नीचे एग्रेसिव सेल है, आप बोल सकते हो बास्केट सेलिंग, वो हो सकता है। तो हमें लगता है कि बाज़ार अभी सस्टेन करने का प्रयत्न करेगा। एक दो बार तो वो प्रयत्न करेगा, बाकी बाद में देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्या सिचुएशंस है बाज़ार में और वर्ल्ड लेवल पे। हमारी वर्स्ट कंडीशन डॉलर वाइज ही है। डॉलर जो बढ़ रहा है, डॉलर का रेट, वो हमारे लिए दिक्कत का सब्जेक्ट है। दूसरा सेकंड है एफआई का कांस्टेंट सेलिंग। एफआई की राउंड अबाउट ऑल टाइम लो के नज़दीक पोजीशन आ चुकी है। हमने लास्ट वीक में 40% दिखा, वो ऑल टाइम लो है। अभी अभी देख लो तो 16 पॉइंट और 70% के बीच में कुछ पोजीशन है। यानी कि एफआईआई की पोजीशन हमारे मार्केट में जनरली नील जैसी हो चुकी है। तो वो एक हमारे लिए दिक्कत का कारण है। हाँ, लोकल फंड्स बाय कर रहे हैं बट एग्रेसिव बाइक नहीं कर रहे हैं और वो स्टॉक स्पेसिफिक बाय कर रहे हैं और ऑल बाइंग आ रही है, तो वो डिफ़िकल्ट है। लास्ट 2 डेज में थर्सडे और फ्राइडे को हमने देखा मिड कैप स्मॉल कैप में भी बहुत सेलिंग प्रेशर था। तो हमें लगता है एक बाउंस बनेगा तो उसमें मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा बाउंस कर जाएंगे। बाकी निफ्टी तो बहुत लिमिटेड मूव करेगा। तो हमें लगता है नेक्स्ट वीक में आपको तेज़ी करनी है तो थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप बाय करके चलो। एक बार वहाँ पे बाउंस बन सकता है। हमने पर्सनल लेवल्स पे भी थर्सडे फ्राइडे को के जो जो बाजार कटा है उसमें मिड कैप स्मॉल कैप बाय करने की एडवाइस दी थी। कई स्टॉक्स हमने रिकमेंडेड किए कि एक बाउंस पॉसिबल है और जो बाजार के लिए बाजार के हिसाब से मूव करते हैं उनके लिए है। तो डेटा वाइज तो कुछ खास है नहीं, कुछ खास चेंजेस नहीं है नहीं।
सेकंड थोड़ा खराब बाजार लगने का कारण है रिटेल पब्लिक की पोजीशन। रिटेल पब्लिक की पोजीशन 67 to 68% के आसपास रहती है, वही है, वो घटना चाहिए तो वो घट नहीं रही है। बाजार में तेज़ी के लिए एक मेन थिंग है एफआई की पोजीशन बढ़नी चाहिए और रिटेल की पोजीशन घटनी चाहिए। रिटेल कटेंगे, रिटेल की पोजीशन कट होगी तो ये प्रॉफिट बुकिंग होगी, तभी तभी एफआई की पोजीशन बढ़ेगी। डीआई वही है, सेम कंडीशन में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ाते नहीं घटाते नहीं, एडजस्टमेंट होता है, तो डीआई की पोजीशन के लिए कुछ खास नहीं है। बट बाजार की मंदी तेज़ी के लिए अभी जो वर्कआउट होता है वो रिटेल पब्लिक और एफआई दोनों साइड है। बाकी डीआई के पास बहुत पैसा है, वो तो स्टॉक लेने के लिए बैठे हैं और वो शॉर्ट टर्म नहीं सोचते हैं। उनके लिए थिंकिंग 1 से 1.5 साल का मिनिमम होता है, मैक्सिमम 8 to 10 years के लिए स्टॉक्स लेते हैं, तो उनके लिए तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं है, उनका एडजस्टमेंट चलता है। तो डीआई की ओर से तो कुछ एक्सपेक्टेशन है नहीं, बट जो एफआई की पोजीशन थोड़ी बढ़े और रिटेल की पोजीशन थोड़ी कम हो तो बाजार में एक बाउंस पॉसिबल है, और वो अच्छा बाउंस लगभग 250 से 300 पॉइंट निफ्टी का आ सकता है। बट अभी बाजार का रूट तो खराब ही है। बाजार का जो आप मूवमेंट पकड़ लो तो वो बहुत ख़राब है। हाँ, 300 के नीचे आएगा तो और वर्स्ट हो जाएगा। तो स्ट्रिक्टली एसएल है, 300 के नीचे आपकी सभी पोजीशन कट होनी चाहिए। जो कैश में हम बात नहीं कर रहे हैं, कैश अलग चीज़ है। हम पोजीशन कट करने की, यानी कि जो लीवरेज पोजीशन होती है उसके बारे में कहते हैं, और सेकंड आपकी कॉल पुट में जो पोजीशन बनाते हैं उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि आपकी तेज़ी की कोई भी पोजीशन वहाँ पे बचनी नहीं चाहिए। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेडिंग होता है, अल्गो ट्रेडिंग होता है, वो बहुत एग्रेसिवली सेलिंग और बाइंग करते हैं, तो उसके हिसाब से बाज़ार में 300 के नीचे जाने से बहुत ही एग्रेसिवली सेल बन सकता है। तो आपको सेफ हो रहना है तो वहाँ से थोड़ा दूर रहो। 300 के नीचे आए तो बीच पास के एक्स्ट्रा पोजीशन कट कर लो, बीच पास के कट कर लो, यानी मार्केट ख़त्म नहीं होने वाला है। ये शॉर्ट टर्म की बात है। जो लिवरेज पोजीशन के लिए हम बताते हैं, ये हम जो भी बोल रहे थे रिटेल पब्लिक को, उसके कुछ लेना देना नहीं है। रिटेल पब्लिक यानी कि जो इंडिविजुअल स्टॉक लेकर बाय करते हैं और सेल करते हैं उनके लिए नहीं है स्टॉक। उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है, बाजार कट रहा है, सब कुछ डिस्काउंट में मिल रहा है। अभी पकड़ लो बाजार, अभी आप पैसे डाल रहे हो तो मार्केट 12.5% है, यानी 12.5% हाई से नीचे है, तो आपका पैसे बनने के चांसेस उतने ज़्यादा है। जितने नीचे बाज़ार में आपके पैसे लगेंगे उतने पैसे जल्दी और ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। तो वो तो सिंपल ही है कि रिटेल पब्लिक के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, बट हम एडवाइस कर रहे हैं जो लीवरेज पोजीशन बनाते हैं और जो फ्यूचर में काम करते हैं उनके लिए कि वो वहाँ पे वर्स्ट कंडीशन बना सकते हैं एफआई। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, कुछ खास डेटा में है नहीं, और हमें लगता है लेवल से ही देख लो, बाज़ार को अभी सस्टेन होगा तो ही हम उसमें कुछ एग्रेसिवली सोच सकते हैं, तब तक कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्रेसिव है तो लेवल से बाय और सेल करो, बाकी आप नहीं करना चाहते और स्क्रीन ट्रेडर नहीं है तो कुछ मत करो। अच्छे स्टॉक है, डिस्काउंट मिल रहे हैं, एंजॉय करो, बाय करो, शांति से बैठ जाओ। एक क्वार्टर तक निकल जाने दो। अभी अभी दिक्कत बजट तक थोड़ी रहेगी ऐसा लग रहा है। बजट रैली एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट अभी तो वो भी नहीं दिख रही है। बट पॉसिबल है कि कुछ डेवलपमेंट आती है और बजट रैली बन सकती है, तो थोड़ा बजट रैली बन जाएगी छोटी मोटी, बट अभी कुछ एग्रेसिव बाइंग की एडवाइस नहीं है। हाँ, आपके स्टॉक से आपको पता है अच्छा है तो वो ले लो, पर बट एक से 2 क्वार्टर मिनिमम काउंट करके चलो, वहाँ पे पैसे बनेंगे। अभी रिसेंटली आज लिया कल पैसे बनेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाजार क्या करना चाहता है और क्या हो रहा है वही हम नहीं समझ सकते। बाजार के रूप को समझना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।